दे वीडियो चल सको मैं आगे हम कहीं करने का बात हो मैं 5-7 मिनट लास्ट धन्यवाद को नहीं इंडिया में। मित्रों, आज मैं फलोदी जिले में बामणु गांव में पहुंचा हूं। बामणु गांव में हमारे साथ रिटायर्ड कैप्टन साहब विजय सिंह जी बामणु और नरपत सिंह जी हमारे साथ है। तो बामणु गांव की जानकारी पूरी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप YouTube चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आप फेसबुक पेज पर हो तो फॉलो कर जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कैप्टन साहब और नरपत सिंह जी बैठे हैं, कहीं बात इस बामणु की धरती से आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग का नाम? नरपत सिंह। पिताजी का नाम है? श्रीमान सिंह जी। अच्छा, उम्र कितनी होगी आप? मेरी उम्र होगी 73 साल। 73 साल होगी? हाँ जी। और आप नौकरी की? नौकरी मैंने बिजली विभाग में हनुमानगढ़ 40 साल तक नौकरी करी। उसके बाद पेंशन आ गई। साहब आप परिचय दो जनता ने पूरा। जय माता जी की। कैप्टन विजय सिंह बामणु। मैं भारतीय सेना में 30 साल नौकरी की। अच्छा। और 1991 में रिटायर हुआ। अच्छा। 34 साल रिटायर हो गए। और मैं बामणु गांव की जैसी मुझे पता है, नॉलेज है, बामणु गांव की हिस्ट्री बताऊंगा। अच्छा गुरुजी, आपने मैं पूछना चाहूंगा बामणु गांव नाम कैसे पड़ा, आपने ध्यान है? अब ऐसा बात है हुक्म, बामणु गांव कब बसा, किसने बसाया, किस जाति के लोग इस गांव में थे, इसके बारे में जानकारी तो किसी को नहीं है। हम लोग चंपावत, जो हमारा एक आदमी दनोक से आया था, सरदार सिंह चंपावत, उनको ये गांव पोखरण ठाकर साहब ने दिया। वो आए थे सन 1771 में आके बामणु की चंपावतों की झंडा गाड़ा। उसके बाद की हिस्ट्री मैं बता दूंगा, इससे पहले का जानकारी हमको है नहीं। ये चंपावत आए उससे पहले राजपुरोहित यहाँ पहले से थे, सुथार जाति पहले से थी, कुछ 5-7 घर नरावतों के पहले से थे। सरदार सिंह जी बामणु में आए और उन्होंने बामणु की ठकराई करनी शुरू की। सबसे पहले पोखरण ठाकर सवाई सिंह जी के साथ ठाकुर मेघ सिंह जी, ज्ञान सिंह जी और लक्ष्मण सिंह जी, ये जोधपुर नहीं, शंखवास में एक हमला हुआ था। नागौर का बादशाह था मीर खान पठान, उसने पोखरण ठाकर सवाई सिंह जी के साथ कुछ उनको मारने का ऐसा स्टंट रचा था। मुंडवा गांव में तंबू लगे थे, उसी में कोई पार्टी करना शुरू किया और फिर उसी तंबू में पहले से बारूद बिछा रखी थी, आग लगा दी, तंबू खोल दिए और ठाकुर सवाई सिंह जी वहीं पे शहीद हो गए। उनके साथ बामणु के 3 सरदार, 3 चंपावत, मेघ सिंह जी, ज्ञान सिंह जी और लक्ष्मण सिंह जी, ये तीनों भी वहीं शहीद हुए। इसके बाद पोखरण ठिकाने में कमदार साहब बनवर सिंह जी ने कई सालों तक वहां पे ठकराई की। इसके बाद जब ठिकाना मर्ज हो गया, भारत सरकार की सरकार बनी, तब बनवर सिंह जी वहां से रिटायर हो गए।
1954 में यहाँ पहली दफा निर्विरोध सरपंच चुने गए और इसके बाद कोई ऐसा आदेश आ गया, उनको वापस तहसीलदार के लेवल पे वापस नौकरी पे लगा दिया। चलो, अब जो आपने, मैं आपको पूछना चाहूँ, जो है सरदार सिंह जी यहाँ बसे थे, वो कहाँ के थे, कहाँ से आए थे, आपको जाने सरदार सिंह जी अनोप सिंह जी के लड़के हैं। अच्छा। अब अनोप सिंह जी के ठकराई जो थी वो रणसी गांव में थी। अनोप सिंह जी की ठकराई रणसी गांव में थी और सरदार सिंह जी उनके लड़के हैं। सरदार सिंह और लक्ष्मणदास जी 2 लड़के, जो पोखरण ठिकाने से वहां से उनकी जो जागीर छूट गई ना, तो उसके बाद में वो पोखरण ठिकाने से दिया हुआ बामणु गांव सरदार सिंह जी को मिला ठकराई में। अच्छा। और उसके बाद से हम ये 9 पीढ़ी हो गई हैं इस बामणु गांव में। अच्छा, बस रहे हैं सब। अपन ने जैसे गांव भी बसा, बाद में गांव बसने के बाद में पानी की जरूरत होती है, तो यहाँ पे पुराने टाइम में पानी की क्या साधन थे? भाई हम चंपावत बामणु में आए ना, तब से तो कुआ और तालाब ये पानी के साधन थे, पीने लायक पानी था। उससे पहले जो भी बसे हुए हैं उनके बारे में हमें कुछ ज्ञान नहीं है। अच्छा। हाँ। नाडिया तालाब ना, और पानी मीठा था, खरा था? नहीं, मीठा है पानी, पीने लायक है। पीने लायक। हाँ जी। अब गुरुजी आप बताइए कि यहाँ गांव बसने के लेकर आज तक यहाँ देव स्थान कौन कौन से? बामणु में देवस्थान, हाँ, रठौड़ों की कुल देवी नागणित्य माता का मंदिर है। इससे पहले आज से 50 साल पहले गांव में विष्णु भगवान का मंदिर बना हुआ है, जो अभी उसका नया निर्माण हुआ है। उसमें मूर्ति विष्णु भगवान की है, लक्ष्मी और विष्णु की मूर्ति है। और इससे अलावा भैरू जी महाराज का मंदिर है। सबसे पहले का पाबू जी का मंदिर है। वो मंदिर शायद चंपावत आए उससे भी पहले का है। पहले कौन कौन राठौड़ यहाँ और कोई थे, उनके जमाने का है। पाबू जी का मंदिर है, आईनाथ का मंदिर है, और रूप सिंह जी भोमिया जी का मंदिर है। और कुएं के ऊपर मान सिंह जी दाता फिरोज जी की मूर्ति लगी हुई है। अच्छा, अब जैसे बात की जाए अपन सरकारी कर्मचारियों की, तो पुराने टाइम में अट बामणु में सरकारी कर्मचारी उच्च पद पर यहाँ कौन कौन थे? आप भी कैप्टन थे, और भी यहाँ के कोई बुजुर्ग लोग थे, तो आप बताइए बड़े पद पर। सबसे पहले बामणु में सबसे ज्यादा लोगों का जोर फौजी नौकरी, आर्मी की सर्विस पे ज्यादा है। अंग्रेजों के टाइम जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ है 2014 से 18 तक, फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी बामणु के सूबेदार मोती सिंह जी ने हिस्सा लिया था। वो पंजाब रेजिमेंट में थे, झेलम ग्रुप में थे, और अंग्रेजों के फेवर में इटली में लड़े थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में। इसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार में भी बामणु के बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया। कैप्टन डूंगर सिंह जी, जमादार सगत सिंह जी, जमादार लादू सिंह जी, और चौहान मंगल सिंह जी, चौहान पूंजराज सिंह, और जमादार हाथी सिंह जी, और कई लोग भी थे। अच्छा। इसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार में बामणु गांव के 2 सैनिक शहीद हुए। एक मतलब देश की रक्षा करते हुए। हाँ, देश की रक्षा करते हुए 2 जवान सेकंड वर्ल्ड वार में शहीद हुए। अमर सिंह सन ऑफ गिरधर सिंह, जो कि 5 राजपूताना राइफल में थे और बर्मा बॉर्डर पे खत्म हुए। दूसरा हमारे चाचा गुलाब सिंह सन ऑफ रेडमल सिंह 16 कैवलरी में थे, वो भी सेकंड वर्ल्ड वार में शहीद हुए। इन दोनों शहीदों की मेमोरियल, अमर सिंह की मेमोरियल बनी हुई है सिंगापुर में, और गुलाब सिंह जी की मेमोरियल बनी हुई है रंगून में।
ये इतने फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में हिस्सा लेने के बाद बहुत सारे लोग सेना में नौकरी कर रहे हैं। सिविल सर्विस में सबसे पहले एक त्रिवेंद्र सिंह सन ऑफ, पिताजी का नाम प्रताप सिंह वकील और थानेदार साहब किशोर सिंह जी के पोते हैं, जज हैं अभी गांधीनगर में। पुलिस में बहुत सारे ऑफिसर हुए हैं। डिप्टी एसपी से, एडिशनल एसपी से रिटायर हुए हरदयाल सिंह जी, एडिशनल एसपी से रिटायर हुए सुंदर सिंह जी, जो उनका अभी देहांत हो गया। अभी हाजिर नौकरी में हैं एडिशनल एसपी राजवीर सिंह जी, और 2-3 थानेदार भी बामनू में हुए हैं, अब वो संसार में है नहीं, किशोर सिंह जी, और एक चवाणों में थे कुशल सिंह जी। अभी आज की तारीख में 15-20 सैनिक सेवारत हैं भारतीय सेना में, और 25-30 आदमी सेवानिवृत्त हैं जो पेंशन ले रहे हैं। इसमें पेंशन लेने वालों में मैं, कैप्टन विजय सिंह बामणू और कैप्टन कमराज सिंह पृथ्वीराज सिंह की नगर के हैं, ये रिटायर हो चुके हैं। चलो नरपत सिंह जी, आप बताओ वर्तमान में बामणू में कौन कौन सी जातियां रहती है? वर्तमान में बामणू में सबसे ज्यादा संख्या में चंपावतों की घर हैं। उसके बाद चौहान है, नरावत है, नरावत राजपूत, चौहान भी राजपूत, और फिर हैं कारीगर मतलब सुथार, और उसके बाद राजपुरोहित, और उनके बाद भायल राजपूत है, भायल भी, उनके भी 15 घर हैं। और बाकी मेवगाल जाति है, उनके घर हैं 60-70। मतलब ये सब कुल मिला 36 कौम यहाँ रहती है। सभी बड़े प्रेम भाव से रहते हैं। मतलब होली दिवाली सब बड़े सब चाव के साथ रहते हैं। सब चाव के साथ रहते हैं, आपस में कोई ऐसा अच्छा नहीं होता। साथियों, ये बामणू गांव में है, अभी हम वर्तमान में बैठे हैं। रिटायर्ड कैप्टन साहब भी हैं, और रिटायर्ड एलडीसी, हाँ, रिटायर्ड 2 अफसर कहो चाहे कुछ भी कहो, हमारे साथ मौजूद है, और अपने खुद गांव की पूरी जर्नी बताई है। और इस वीडियो को आगे शेयर भी जरूर करना। जो बामणू ये है, ये फलोदी जिले में आता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि बामणू गांव में पुरानी हिस्टोरी, पुरानी क्या तहकीकात थी, वो लोगों को पता चले। पीआरडी मरुद्रा के साथ आपका भाई परसाराम ढाका। थोड़ा धन्यवाद। एक दो बात और। हाँ, राजनीति में अभी फिलहाल सरपंच राजवीर सिंह जी है, सरपंच राजेंद्र सिंह जी है, उनके पिताजी कंपनी कमांडर आरएसी से रिटायर हैं, और खेल के मैदान में उन्होंने फुटबॉल, इंडिया की फुटबॉल टीम में गोल्ड मेडल उनको मिला हुआ है। और राजनीति में दिल्ली तक पहुंच रखने वाले हरदयाल सिंह जी, जो पिछले अभी बीसीसी है, पिछले 10 साल पहले वित्त मंत्रालय में सचिव थे जसवंत सिंह जी के, और अभी वो क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। इंडिया की क्रिकेट टीम में पूरा उनका बोलबाला है, मैनेजमेंट उन्हीं का है। धन्यवाद।